सब्सक्राइब करें पोडियम क्लासेस को और प्रेस करें इस बेल आइकन को ताकि सभी एजुकेशनल वीडियोस का अपडेट आपको टाइम से मिल सके। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का पोडियम क्लासेस में। मेरा नाम है पवन के सरवानी और आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के मैथ के चैप्टर 14 को। साथियों, कल की वीडियो में हमने जाना था कि अवर्गीकृत आंकड़ों को सारणी के रूप में कैसे दर्शाते हैं, बारंबारता क्या होती है, टैली चिन्ह कैसे लगाते हैं, इत्यादि चीज़ों को हमने जाना था। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हिस्टोग्राम यानी कि आयत चित्र क्या होता है, कैसे दर्शाया जाता है, इत्यादि को। ठीक है, क्या जानेंगे आज हम? आयत चित्र। आयत चित्र, आयत चित्र जिसे अंग्रेजी में हिस्टोग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं? हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम आयत चित्र क्या होता है ना, किसी भी आंकड़े का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, मतलब ग्राफ के रूप में दर्शाया जाता है, तो वो आयत चित्र के माध्यम से हम दर्शाते हैं। चलिए, इसी में टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, चलिए, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए बारंबारता बंटन को आयत चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए। चलिए, दिया क्या है? दिया है से लिखिए, यहाँ पे सॉल्यूशन लिखिए, और हमको क्या दिया है? एक सारणी दिया है। ठीक है, एक सारणी यानी कि एक टेबल हमें दिया है। ठीक है, क्या दिया है देख लीजिए। दिया है, उसमें 2 लाइनें हैं। पहला है माप, पहली लाइन में माप है और दूसरी लाइन में क्या है? बारंबारता। बारंबारता। ठीक है, तो 2 लाइनें हैं। अब उसमें देखिए कुछ वर्ग अंतराल दिए हुए। वर्ग अंतराल क्या है? 0 से 10 पहला, दूसरा है 10 से 20, 10 से 20, तीसरा है 20 से 30, चौथा वर्ग अंतराल है 30 से 40, फिर पांचवा वर्ग अंतराल है 40 से 50 और छठवां वर्ग अंतराल है 50 से 60। ठीक है, तो ये दिया हुआ है, वर्ग अंतराल दिया हुआ है। बारंबारता इनकी क्या दी हुई है? 0 से 10 में 2 है, 10 से 20 में 8 है, 20 से 30 में 15 और 30 से 40 में 20, 40 से 50 में 16 और 50 से 60 में 6 है। ठीक है, तो ये हमको माप दी हुई है, यानी कि देखिए माप दी हुई है वर्ग अंतराल के रूप में, और बारंबारता भी हमें नीचे दी गई है। और क्या रहा है कि इस बारंबारता बंटन को आयत चित्र के रूप में प्रदर्शित कीजिए। तो आज हम जानेंगे आयत चित्र बनाना। तो देखिए, आयत चित्र बनाते समय हमको ये ध्यान देना है कि जो वर्ग अंतराल होता है वो एक्स एक्सिस, जो एक्स एक्सिस होता है नीचे की तरफ, उसमें दिखाया जाता है। ठीक है, और जो बारंबारता होती है वो वाई एक्सिस यानी कि ऊपर की तरफ जाती है। ठीक है, कैसे? देखिए, ये ऐसे बनता है ना, ये हो गया एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष, और ये होता है वाई एक्सिस यानी कि वाई अक्ष। ये ऐसे ही बनता है ना। अब देखिए, एक्स एक्सिस पे हम क्या दिखाते हैं? माप। माप यानी कि जो भी वर्ग अंतराल होता है उसको हम, वर्ग अंतराल को हम क्या दिखाते हैं? एक्स एक्सिस पे दिखाते हैं। ठीक है, ये पड़ी वाली लाइन पे हम वर्ग अंतराल को दर्शाते हैं, और ये जो खड़ी वाली लाइन होती है यानी कि जो वाई अक्ष होता है, इस पे हम क्या दिखाते हैं? बारंबारता। क्या दिखाते हैं? बारंबारता। ठीक है, तो हम बारंबारता को खड़ी वाली लाइन यानी कि वाई एक्सिस पे, वाई अक्ष पे दिखाते हैं, और एक्स अक्ष पे हम क्या दिखाते हैं? माप यानी कि वर्ग अंतराल को। अब देखिए, इसमें माप है, किसी में वजन हो सकता है, किसी में कुछ भी हो सकता है, तो ये बदलता है। लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि जो वर्ग अंतराल होता है, ये जो रेंज होता है, जो क्लास इंटरवल जिसे हम बोलते हैं, तो जो क्लास इंटरवल होता है उसे हम पड़ी वाली लाइन पे दिखाते हैं। ऐसे लेटी वाली लाइन जो एक्स एक्सिस है या फिर एक्स अक्ष है, उस पे हम क्या दिखाते हैं? वर्ग अंतराल को। और जो वाई एक्सिस यानी कि जो खड़ी वाली लाइन है, इस पे हम क्या दिखाते हैं? बारंबारता को। ये आप हमेशा याद रखिए। अब देखिए, यहाँ पे माप है, कहीं पे कोई अगर फसलों का वजन है या तो वजन वाला एक रेंज हो जाएगा, कुछ भी रहेगा, मतलब आप मोटा माटी आप ये सीधे जानते रहिए कि जो वर्ग अंतराल होता है, ये जो रेंज वाली बात है, रेंज वाला एक्स एक्सिस पे दिखाया जाता है, और जो बारंबारता होती है वो वाई अक्ष पे दिखाई जाती है। चलिए, अब बना लेते हैं। क्या है? 0 से 10, तो जो भी कोई भी बनता है, ये जो पॉइंट होता है, ये क्या होता है? 0,0। तो 0 हमेशा यहाँ होता है, ये क्या होता है? 0 होता है ना, आप हमेशा जानते हैं। तो 0, फिर 0 से ये 10,
10 से 20, 20 से 30, ये इसको मानते हैं 40, फिर इधर आता है 50, फिर इधर आता है 60, इधर आता है 70, इधर आता है 80, इधर आता है 90। आप कितना भी बना सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। हमारे में कितना था, 0 से लेके 60 तक था, तो हमने 0 से लेके 60 तक बना लिया। उसके आगे आपका बढ़ाने का मन है, 2-4 अंक और बढ़ा दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये हो गया वर्ग अंतराल, हमने यहाँ पे लिख लिया। अब बारंबारता में क्या लिखेंगे, 2 से शुरू हुआ है और 20 तक गया है, तो ऐसा हम बनाते हैं 2-2 के अंतर पे बना लेते हैं, ठीक है। तो इसे मानते हैं 2, ऐसे कर दीजिए, तब आपको समझ में आएगा। हाँ, इसे लिखते हैं 2, फिर इसके आगे इसको करते हैं 4, इसको करते हैं 6, इसको करते हैं 8, फिर यहाँ पे 10, फिर यहाँ पे 12, फिर यहाँ पे 14, ये है 16, ये है 18, इधर है 20, इधर फिर 22, इधर है 24, ठीक है। तो ऐसे आप कर लीजिए। आप इसे कितना भी लंबा बना सकते हैं, लेकिन हमको क्या था, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 20 तक है, तो हमको 20 तक दर्शाना पड़ेगा। 1-2 अंक ऊपर ऐसे बना लेते हैं, आप 24-26 कर सकते हैं, आप, आपकी मर्जी है, ठीक है। अब देखिए 0 से 10, यानी कि 0 से 10, तो इस वाले में बारंबारता कितनी है, 2, तो यानी कि इसकी ऊंचाई हम कितना ले जाएंगे, इस लाइन को ऐसे 2 तक ले जाएंगे। तो ये क्या बन गया, एक तरीके से आयत बन रहा है ना, 4 भुजाएं हैं, आयत बन रहा है ना, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, आयत चित्र। अभी इसमें आपको वर्ग लग रहा होगा, और लाइन में दिखाते हैं। तो पहले वाले में देखिए ये वर्ग अंतराल है, तो वर्ग अंतराल 0 से 10, तो 0 से 10, तो 0 से 10 यानी कि यहाँ पे। अब उसके बाद बारंबारता कितना कह रहा है, 2, तो हम ऐसे 2 तक ले गए, ये 2 तक है ना, तो 2 तक ले गए। तो एक ये हुआ, एक ये हुआ। अब दोनों को मिलाने के लिए इससे ऐसे सीधी लाइन खींचे, ऐसे ऐसे खड़ी लाइन, तो ये जहाँ मिल गया, ये क्या बन गया, एक आयत बन गया। चलिए अब अगला क्या कह रहा है, 10 से 20, तो 10 से 20 यानी कि 10, एक बिंदी यहाँ पे, एक बिंदी यहाँ पे, तो 10 से 20 हम 20 पे आए। उसके बाद क्या कह रहा है, 20 वाले, 10 से 20 वाले में 8 ऊंचाई है, यानी कि बारंबारता क्या है, 8 है। 8 कहाँ है, ये देखिए, ये 8 यहाँ है, 8 यहाँ है। और 10 से 20 वाले में ऐसे लाइन खींचेंगे तो ये जाएगा यहाँ। ये आपको हमने दर्शाने के लिए ऐसे बता दिया था, आप बस, तो आप ये क्या करेंगे, ये यहाँ से ऐसे बनेगा, ठीक है। मतलब 10 से 20, तो 10 से 20 के बीच में ऐसे लाइन जाएगी और 8 तक जाएगी, ये 8 है, ठीक है। तो ऊंचाई इसकी कितनी होगी, 8 तक होगी। देखिए बारंबारता 8 है ना, तो ऐसे ये हो गया। अब उसके बाद देखिए आइए तीसरे में क्या है, 20 से 30, 20 से 30 के बीच में बारंबारता कितनी है, 15, यानी कि 20 से 30, यहाँ से यहाँ के बीच में बारंबारता कितनी है, 15। 15 देखिए, 14 ये है और 16 ये है, तो 14 और 16 के बीच में 15 आएगा, ये यहाँ पे 15 आएगा। देखिए 14 और 16 के बीच में 15 आएगा ना, तो अंदाजा एक लगा लीजिए कि यहाँ पे 15 आएगा। ऐसे 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 आप एक, आपके पास तो पटरी रहेगी, आप ऐसे ही पटरी रख लीजिएगा, ऐसे ही। चलिए हम यहाँ पे ऐसे कागज़ रख लेते हैं, हाँ ये कर लेते हैं, ठीक है। एक अंदाज़ा लगाने के लिए, आपका अंदाज़ा अगर सटीक है तो ये खींचने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ से एक ऐसी लाइन खींचिए, एक ऐसी लाइन, और ये जाके ये इधर मिल गई, ठीक है। ये क्या हुआ, 20 से 30। देखिए वर्ग अंतराल 20 से 30 और बारंबारता कितनी, 15 तक ले गए। 14 और 16 के बीच में 15 आएगा ना, तो यहाँ तक हमने इसकी ऊंचाई रखी, ठीक है। आप पटरी से करेंगे तो आपकी एकदम परफेक्ट लाइन आएगी। मेरी थोड़ी तिरछी मिर्ची हो रही है क्योंकि मेरे पास पटरी है नहीं, ठीक है। इसको क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिख देते हैं 2, ठीक है। ये कितनी ऊंचाई हुई, 2, ऐसे आप बना दीजिए। अब इसके बाद इसकी ऊंचाई कितनी है, 8 है ना, तो ऐसे लिखिए 8, ये ऐसे बना दीजिए, ठीक है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 15, तो ऐसे यहाँ पे लिखिए 15, और यहाँ पे ऐसे तीर बना दीजिए या फिर तीर मत बनाइए, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। आप, ये आपकी मर्जी है, आप चाहे ऐसे करिए या फिर आप मत बनाइए, आप ऐसे कर सकते हैं। ये वाला अगर आपको दिक्कत कर रहा हो, ज़्यादा टाइम ले रहा है, तो आप ऐसे कर दीजिए, मैं बता रहा हूँ। आप सीधे इसमें लिख दीजिए 15, इसकी ऊंचाई 15 है, और इधर इसकी 10 से 20 वाले की ऊंचाई कितनी है, 8 तक ले गए हैं, यहाँ पे 8 लिख दीजिए, और यहाँ पे हम 2 तक ले गए हैं, तो इसको हम 2 लिख देते हैं। तो ऐसे आप दर्शा दीजिए, ये भी सही तरीका है। तो हमने कहाँ तक गए थे, 20 से 30 तक गए थे ना। अब इसके बाद आइए 30 से 40, 30 से 40, 30 से 40 कितना जा रहा है, 20 तक जा रहा है, यानी कि कहाँ तक जा रहा है, ये यहाँ तक जा रहा है, ठीक है। ये यहाँ तक जा रहा है, तो इसको ऐसे बढ़ाइए और 40 ये ले जाके इसे मिला दीजिए, ठीक है। तो ये क्या लिख देते हैं यहाँ पे,
वो 20 तक गया है ना, सॉरी, तो ये 20 लिख देते हैं। तो रेंज क्या हो गया, मतलब देखिए इसका वर्ग अंतराल क्लास इंटरवल कितना हो गया 30 से 40 और ऊंचाई इसकी कितनी हो गई बारंबारता 20 तक। तो ये 20 के बराबर हम लोग यहाँ तक लाइन खींचे। अगली क्या है 40 से 50, 40 से 50, 40 से 50 कितना जा रहा है 16 तक जा रहा है, यानी कि 16 कहाँ है, ये यहाँ है 15 के जस्ट थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। तो ये 40 से 50, इसमें कितना लिखेंगे 16 लिखेंगे, ठीक है। ये हो गया 40 से 50 वाला। अगला क्या है 50 से 60, 50 से 60 कितना जा रहा है, सिर्फ 6 जा रहा है, 6 यहाँ पे है, ठीक है। तो 6 के सामने से लेके ये 50 से 60, ठीक है। इसमें क्या लिख देंगे 6 लिख देंगे, बन गया ना। ये क्या हो गया आयत चित्र। अब देखिए आयत ही है ना, अगर देख लीजिए ये क्या बन रहा है, एक 4 भुजाएं हैं, आमने सामने की भुजाएं बराबर, तो आयत बन रहा है ना। देखिए सभी आयत ही तो हैं अलग अलग, अगर अलग अलग देखा जाए तो आयत ही तो हैं, इसीलिए इनको आयत चित्र कहते हैं, ठीक है। तो आयत चित्र के माध्यम से हमने इसको दर्शा दिया। आपको एक बार फिर से समझाते हैं, यही हमारा आंसर भी हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। एक बार आपको फिर से समझा देते हैं। देखिए क्या कह रहा था कि नीचे दिए गए बारंबारता बंटन को आयत चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो दिया था ये बारंबारता बंटन हमको दिया था, बारंबारता सारणी हमको बना के दिया था। अब क्या है इसका आयत चित्र बनाने के लिए बोल रहा था। आयत चित्र में क्या करते हैं, जो बारंबारता होती है वो वाई अक्ष पे रहता है, वाई अक्ष यानी कि खड़ी वाली लाइन जो होती है वो बारंबारता के लिए होती है, और जो पड़ी वाली लाइन होती है, जो लेटी वाली लाइन होती है, वो वर्ग अंतराल के लिए होती है, जो क्लास इंटरवल होता है इसके लिए होती है, ठीक है। तो हमने बना लिया, इसमें था 0 से 10, 10 से 20, तो हमने बना लिया ये 0 होता है, तो 0 से 10, 10 से 20 और 20 से 30, 30 से 40, ऐसे 10-10 के अंतर पे हमने ऐसे ढेर सारा बना लिया, ठीक है। तो ढेर सारा हमने 10-10 के अंतर पे बना लिया। यहाँ पे माप इसलिए लिखा क्योंकि ये जो वर्ग अंतराल था वो क्या था, माप के रूप में था, तो हमने ऐसे लिखा माप। अब ब्रैकेट में आपको समझाने के लिए यहाँ पे वर्ग अंतराल लिख दिया, ठीक है। आप जब पेपर में लिखना इतना ही लिख देना या दोनों चीज लिख देंगे, कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि कभी इसमें माप दिया है, किसी में वजन रहेगा, किसी में अंक रहेंगे, तो वो अलग अलग चीज़ होती हैं, ठीक है। अब देखिए बारंबारता, बारंबारता क्या होती है, खड़ी वाली लाइन होती है। तो बारंबारता में क्या था, देखिए 2, 8, 15, 20 ऐसे था, तो हमने बना लिया 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे ऐसे करके 24 तक लेके चले गए। आपका मन है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे बना सकते हैं आप, ये गिनती आप अपने मर्जी से लिख सकते हैं, ठीक है। चूंकि ये बोर्ड छोटा था इसलिए मैंने 2-2 के अंतर पर लिखा, 2, 4, 6, 8। आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए अब हमको 0 से 10, तो 0 से 10 ये हुआ, 0 से 10 तो हमने एक यहाँ पे लिया, एक यहाँ पे, 2 बिंदु लिया। अब क्या करा था, इसकी बारंबारता कितनी है 2, तो हम इसको कितनी ऊंचाई तक ले जाएंगे 2 की ऊंचाई तक, तो 2 की ऊंचाई तक ले गए, ऐसे एक आयत बना दिया है, यहाँ लिख दिया 2। अब अगला क्या कह रहा था 10 से 20, तो जो 10 से 20 यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक इतना चौड़ाई रहेगी, ऊंचाई कितनी है 8 तक कह रहा है ना, तो हम 8 तक ले गए और 8 तक पे ऐसे एक बना दिए, ठीक है। फिर अगला कह रहा है 20 से 30 में 15 तक था, तो 20 से 30 यानी कि यहाँ पे बनेगा 15 तक जाएगा, ये 16 और 14 के बीच में 15 आएगा ना, तो यहाँ 15 तक में एक बना दिए आयत, ठीक है। अब 30 से 40 में था, तो 30 से 40 में 20 कह रहा था, तो हम 20 के सामने से इतना बना दिए, ऐसे करते 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 पूरा यहाँ तक 50 से 60 में 6 ऊंचाई है, तो 6 हमने बना दिया। और यहाँ पे ऊपर लिख देते हैं जिससे पता चले कि हाँ ऊंचाई कितनी है, क्योंकि एग्जामिनर जो होगा पेन पे पटरी लेके तो बैठेगा नहीं, आएगा एक एक बच्चे का नापते नापते, इसलिए ऐसे बना देंगे तो देख के समझ जाएगा कि हाँ ठीक है, ठीक। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 भी कुछ इसी तरह से है। क्वेश्चन नंबर 2, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कि निम्नलिखित बारंबारता सारणी से आयत चित्र बनाइए। इसमें भी यही है, क्या दे रहा है, ऐसे लिखिए सॉल्यूशन, और हमको क्या दिया है, बारंबारता सारणी दी हुई है इसमें भी, ठीक है। बारंबारता सारणी दी हुई है। चलिए क्या दी हुई है सारणी में, पहला दिया है हुआ है वर्ग अंतराल, क्या है वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल दिया हुआ है और बारंबारता दी हुई है। अगला दिया हुआ है बारंबारता, ठीक है। इतना चीज़ दिया हुआ है, ये ऐसे मिटा दीजिए इतना, ठीक है। तो वर्ग अंतराल दिया हुआ है और बारंबारता दी हुई है, और कह रहा है कि हमको आयत चित्र बना दीजिए। तो चलिए पहले लिख लेते हैं जो जो दिया है। 0 से 5, 0 से 5 कितना है 6, चलिए 5 से 10, 5 से 10 कितना है 8,
10 से 15, 10 से 15, 10 से 15 कितना है 12, फिर 15 से 20, 15 से 20, 15 से 20 कितना दिया है 5, 20 से 25 की बारंबारता कितनी है 20 से 25, 20 से 25 की बारंबारता 4 है, और 25 से 30, 25 से 30 की बारंबारता कितनी है 2 है। तो ये हमको सारणी दी हुई है, पिछले वाले में भी सारणी दी हुई थी, इस वाले में भी सारणी दिया हुआ है। और कह क्या रहा है कि इसका आयत चित्र बनाइए। देखिए वर्ग अंतराल दिया हुआ है और बारंबारता दिया हुआ है, और कह रहा है आयत चित्र बनाइए। हमको आयत चित्र के लिए यही दो चीज़ चाहिए, तो चलिए कर लेते हैं। ऐसे हम बना लेते हैं। ये हो गया हमारा x अक्ष और ये हो गया हमारा y अक्ष। यहाँ होता है 0,0। ये तो आप जानते होंगे कि ये जो वाली जो बिंदु होता है ये हमेशा 0 0 होता है, ठीक है। अब चलिए क्या कह रहा है, वर्ग अंतराल 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15। तो ऐसे कर लेते हैं, 0 से यहाँ मानते हैं 5, फिर यहाँ हो जाएगा 10, फिर यहाँ 15, यहाँ पे 20, ये हुआ 25, ये हुआ 30, ये हुआ 35, ये हुआ 40, ये हुआ 45। ऐसे आप बना लीजिए। अब आप कहेंगे नहीं सर जी हमको 1 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरा ऐसे लिखना है, तो आप लिख सकते हैं भाई, हमारा तो मार्कर में इतना ज़्यादा छोटा छोटा जगह ही नहीं है, तो हम 5 10 15 20 माने हैं। आप यहाँ पे 1 2 3 4, आप यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, आप कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। उससे मतलब आपको कोई टेंशन नहीं लेनी चाहिए। लेकिन अगर वर्ग अंतराल 0 से 5, 5 से 10, 5 5 के अंतर पर दिया हुआ है, तो आप इसे भी 5 5 के अंतर पर ही लिखिए, तो समझने में आसानी होगी और पूरा तरीके से सब कुछ सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो इसमें 0 से 5, 5 से 10 तो है, तो इसमें भी ऐसा करिए 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20। देखिए ऐसे मिलता जा रहा है, तो इसमें आसानी होती है, ठीक है। चलिए अब क्या कह रहा है बारंबारता। तो ये क्या हो गया हमारा वर्ग अंतराल हुआ है ना, वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल नीचे लिखा जाता है, मैंने बताया ये हुआ वर्ग अंतराल, ये हुआ हमारा बारंबारता। क्या हुआ है बारंबारता, ठीक है। ये हुई हमारी बारंबारता, ये हुआ हमारा वर्ग अंतराल। ऐसे ब्रैकेट हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हाँ, अब देखिए 0 से 5, तो 0 से 5 यहाँ होता है 0, 0 से 5, 0 से 5 की बारंबारता कितनी है, पहले बारंबारता वाला बना लीजिए। ऐसे बनाइए 2 2 के अंतर पे, आप 1 2 3 4 के अंतर पे बनाइए, मैं 2 2 के अंतर पे, मैं 2 4 8 6 बना रहा हूँ, आपका मर्जी है तो आप 1 2 3 4 बना लीजिए, वो आपकी मर्जी है। तो 2 4 6, यहाँ पे होगा 8, यहाँ पे होगा 10, यहाँ पे होगा 12, यहाँ पे होगा 14, फिर ये 16, फिर 18 और फिर 20, ठीक है। यहाँ तक हमने बना लिया। चलिए तो 0 से 5 जो वर्ग अंतराल था, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का, उसकी ऊंचाई कितनी दी रही है, मतलब वर्ग उसका बारंबारता कितना है 6 है ना, तो हम ऐसे 6 तक ले जाएंगे। ये हो गया हमारा 6, यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं 6, तो ये हो गया बारंबारता 6 तक, इसको दर्शा दिया। अब दूसरे पे आते हैं 5 से 10, 5 से 10 यानी कि यहाँ से यहाँ, तो 5 से 10 वाला कितना कह रहा है 8 तक जाएगा, तो ये 8 तक गया, ठीक है। 5 से 10 वाला जो था वो 8 तक गया। देखिए वर्ग अंतराल 5 से 10 और बारंबारता हमने इस पे दर्शाया, तो बारंबारता कितनी है 8 तक गई। उसके बाद 10 से 15 को 12 तक जाना है, तो 10 से 15 को 12 तक जाना है, यानी कि यहाँ तक ऊंचाई जाएगी, ये यहाँ तक, ठीक है। ये देखिए 12 तक ऊंचाई गई ना, ऐसे लिख दीजिए, ये 8 तक गया है, ये 12 तक गई है। देखिए 10 से 15 वाला जो वर्ग अंतराल था वो 12 तक ऊंचाई गई थी, तो हमने 12 तक ऐसे कर लिया। अब आते हैं 15 से 20 वाला जो है 5 तक जाएगा, 15 से 20 और जाएगा कहाँ तक 5 तक, यानी कि 4 और 6 के बीच में 5 यहीं पे आएगा ना, तो ऐसे अंदाजा आप लगा लीजिए, ये यहाँ से यहाँ तक ऐसे सीधा कर लीजिए। हाँ चलिए ये हो गया, ये गया 5 तक। 15 से 20 वाला जो था वो 5 तक गया था, तो हमने ऐसे बना लिया। फिर अगला आते हैं 20 से 25 वाला 4 तक गया है, 4 ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे, तो 20 से 25 वाला 4 पे गया है, ठीक। चलिए अब अगला कौन सा है 25 से 30, वर्ग अंतराल 25 से 30 कहाँ तक गया है 2 तक गया है, तो ये 2 तक गया है, ये ऐसे, ठीक। 25 से 30 वाला 2 तक गया है, तो ये हमारा बन गया आयत चित्र, ठीक।
तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। इतना छोटा सा बस ऐसे ही आता है कि ये साड़ी दी रहेगी, उसका हमको आयतचित्र बनाना रहेगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। बड़ा सरल होता है आयतचित्र बनाना, एकदम सरल होता है। जो भी साड़ी दी हुई है उसी में खड़ी वाली लाइन यानी कि जो y अक्ष होता है उस पर हम बारंबारता को लिखते हैं, और जो पड़ी वाली लाइन यानी कि जो x अक्ष होता है उस पर हम वर्ग अंतराल को दर्शा देते हैं और उसी पे हम साड़ी बना देंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है देखिए, इस पे थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन, मैंने लास्ट क्वेश्चन है ना इसलिए मैंने थोड़ा सा कहा कि थोड़ा लंबा क्वेश्चन लेते हैं। चलिए क्या कह रहा है कि एक प्रश्न को हल करने के लिए 20 विद्यार्थियों द्वारा लिया गया समय जो कि सेकंड में है इस प्रकार है। क्या है, ऐसे लिखिए सॉल्यूशन। विद्यार्थियों द्वारा लिया गया समय दिया है, विद्यार्थियों द्वारा लिया गया समय, विद्यार्थियों द्वारा लिया गया समय दिया है 20 विद्यार्थियों द्वारा। कितने विद्यार्थियों द्वारा? 20 विद्यार्थियों द्वारा लिया गया समय दिया है। क्या दिया है? सेकंड में है। ठीक है, किसमें है? सेकंड में, सेकंड में। ठीक है, सेकंड में दिया गया है। जो जो दिया गया है पहले उसको लिख लीजिए। क्या क्या है? 18, 19, 15, 14, 20, 22, 23, फिर 18, फिर 14, फिर 12, फिर इधर आया 11, फिर आगे है 10, 16, 18, 22, 23, 25, 22, 20, 15। ठीक है, कि विद्यार्थियों द्वारा लिया गया समय ये इतना दिया गया है, ये हमको आंकड़ा दिया गया है। अब क्या कह रहा है कि 10 सेकंड की वर्ग माप लेकर इन आंकड़ों के लिए बारंबारता बंटन सारणी बनाइए। पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन इसी में क्या कह रहा है कि इस बारंबारता बंटन को दर्शाने के लिए एक आयत चित्र बनाइए। देखा, हमको आंकड़ा दे दिया गया है। इसमें क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन दे रहा है कि पहले में तो आप 10-10 का अंतर लेकर 10-10 का वर्ग अंतराल लेकर इस पे आप एक बारंबारता सारणी बनाइए, यानी कि पहले हमको क्या बनाना पड़ेगा? सारणी बनाइए। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इस बारंबारता बंटन को दर्शाने के लिए आयत चित्र बनाइए। तो पहले आप सारणी बनाइए, फिर उस पर आयत चित्र बनाइए। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो भी आंकड़ा दिया गया है उसको हम आरोही अथवा अवरोही क्रम में लिख लेते हैं। तो हम तो आरोही में लिखते हैं अधिकतर, तो हम पहले लिखते हैं दिए गए आंकड़े को आरोही क्रम में लिखने पर। ठीक है, जो भी आंकड़ा हमको दिया गया है उसको पहले आरोही क्रम में लिख लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद उस पर हम टेबल बनाएंगे, यही तो हम करते आ रहे हैं। तो चलिए लिख लीजिए। तो आरोही क्रम में मतलब क्या होता है? चढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे छोटी संख्या पहले आती है, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, ऐसे ऐसे करते करते जाती है। तो सबसे छोटी संख्या इसमें क्या है? मुझे तो दिख रहा है 10। चलिए 10, फिर उसके बाद 11, ऐसे बिंदी लगा देते हैं। 10 के बाद 11, 11 के बाद आएगा 12, 12 के बाद आएगा 12 के बाद आएगा इधर 14, इधर है 14, इधर है। तो ये ठीक है, 14, फिर 14, फिर 14 के बाद क्या है? 15 लिखा हमने। 15 के बाद फिर एक 15 और है, इसको भी लिख लिया। फिर 16 के बाद इधर क्या है? 18 2 बार है, तो 18 3 बार है। तो 18। फिर अगला क्या है? 19। फिर क्या आएगा? 19 के बाद क्या है? 20 22 इधर लिख लेते हैं। 20 कितनी बार है? 1 2 बार 20 है। फिर उसके बाद 22, ऐसे इधर 22, फिर एक बार 22 23, फिर 23।
इसको हमने क्या कर लिया, आरोही क्रम में सेट कर लिया। अब क्या करेंगे, इस पे हम सारणी बनाएंगे। चलिए सारणी बना लेते हैं। तो सारणी के लिए पहले ऐसे बना लीजिए। चलिए सारणी बना लीजिए। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, क्रम संख्या। क्रम संख्या तो हमने लिख दिया क्रम संख्या। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल। फिर तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है टैली चिन्ह। लेकिन टैली चिन्ह की जरूरत क्या है, लिख लेते हैं, टैली चिन्ह लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टैली चिन्ह, टैली चिन्ह। फिर आता है बारंबारता। क्या आता है, बारंबारता। चलिए तो वर्ग अंतराल, क्रम संख्या, टैली चिन्ह और बारंबारता। अब देखिए वर्ग अंतराल क्या कह रहा है कि 10 सेकंड का वर्ग माप लेकर आंकड़ों को प्रदर्शित करिए या फिर सारणी बनाइए। क्रम संख्या यहाँ पे 1 डालते हैं, 10 का अंतर लेना है। और इस पे हमने क्या बताया था कि एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जो भी हम वर्ग अंतराल बनाएंगे, जो क्लास इंटरवल बनाएंगे, यानी कि 0 से 10 या 10 से 20 जो बनाएंगे, वो सबसे छोटी वाली संख्या को ध्यान रख लेंगे कि सबसे छोटी वाली संख्या उस वर्ग अंतराल में आ रही है कि नहीं। तो ये सबसे छोटी संख्या क्या है, 10 है। तो 10 को अगर हम 0 से 5 मानेंगे तो 10 आएगा नहीं। 0 से 10 मानेंगे तब भी 10 नहीं आएगा, क्योंकि 0 से 10 में जो आएगा 0 आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक आएंगी संख्या, 10 तो आएगा नहीं। तो 0 से 10 मानना भी बेकार है। तो हम क्या मानेंगे, सीधे 10 से 20 मानेंगे। क्यों 10 से 20 मानेंगे, क्योंकि सबसे छोटी संख्या 10 है। और कम से कम ऐसी संख्या हमको ऐसा रेंज लेना चाहिए जिसमें सबसे छोटी वाली संख्या आ जाए। आप 0 से 20 भी आप 5 से 15 भी मान सकते हैं, आप कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन 10 से 20 मानना हमको आसान लग रहा है, इसलिए मैं 10 से 20 मान रहा हूँ। मतलब जो भी वर्ग अंतराल आप मानिए, उसमें आप ये ध्यान दीजिए कि जब जो सबसे छोटी वाली संख्या है ना, वो उसमें शामिल हो, वो कम से कम उसमें उस रेंज में फिट बैठे, वो उस रेंज में आ जाए। नहीं कि पहली लाइन आपको पहला जो भी पहला है उसको आपको खाली ना छोड़ना पड़े, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए 10 से 20। 10 से 20 में कौन कौन सी संख्याएँ आएंगी, यहाँ मिटा देते हैं आपको समझाने के लिए। हाँ 10 से 20, 10 से 20, 10 से 20 के रेंज में कौन कौन सी संख्या आएंगी, 10 आएगा, 11 आएगा, 12 आएगा, 12 13 14 15 16 17 18 और 19 तक आएंगे। ठीक है, तो 10 से 20 के बीच में तो देख लीजिए ये भी आएगा, ये भी 10 से 20 के बीच में आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 19 तक संख्याएं आ रही थी ना, तो 12 टोटल कितने हो गए, 12। तो टैली चिन्ह कैसे लगाएंगे, 1 2 3 4 5, 5 हो गया। फिर 1 2 3 4 5, 5 5 10 हो गया, टोटल 12 है ना। फिर 1 2 तो 5 5 10 2 12। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, बारंबारता कितनी आई, 12। इतना तो आप काम करना सीख जाएंगे कल वाले वीडियो से। ठीक है, देखिए 10 से 20 के रेंज में इतनी संख्याएं आ रही हैं, 10 से लेके 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 इतनी संख्याएं आ रही हैं। तो देख लीजिए ये भी उसी के रेंज में है, तो इसको भी गिन लेते हैं। 1 ये भी उसी रेंज में है, तो इसको भी गिन लेते हैं। 2 3 4 5 6 ऐसे ये सब रेंज के अंदर ही तो है ना, देखिए इसमें से है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टोटल 12 संख्याएं आई। तो हमने टैली चिन्ह बना लिया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 5 10 हो गया। फिर 2 और 12 और यहाँ पे लिख दिया बारंबारता 12। फिर क्रम संख्या 2 डालते हैं, 2 में फिर क्या आएगा, 20 से 30, 20 से 30 की रेंज। अब 20 से 30 में देख लीजिए, 20 से 30 में कौन कौन आएंगे, देखिए 20 से 30 में कौन कौन आएंगे, 20 आएगा, 21 22 23 24 25 26 27 28 और 29 तक आएंगे। यही 30 लास्ट वाले को छोड़ के बाकी सभी आ जाते हैं, 29 तक आएगा। तो देख लीजिए यहाँ पे 1 2 3, देखिए ये भी है ना इस रेंज में। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 संख्याएं आई। मतलब 1 2 3 4 5 1 2 3 यानी 5 3 8। तो टैली चिन्ह ऐसे लगेगा, 8 संख्याएं आई हैं ना। देखिए ये भी इसी रेंज में है, ये भी इसी रेंज में है, 22 भी इसी रेंज में है। 20 से 30 के बीच में 22 भी आता है, ये भी 22 22 22 ये भी है। 20 से 30 के बीच में 23 भी आता है। तो आ गया ना। तो टोटल गिन लेते हैं कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 संख्याएं जो हैं इसमें इस रेंज में आ रही हैं, 20 से 30 के रेंज में। तो हमने बना लिया। इसका टैली चिन्ह बनाना हम जानते हैं, कैसे बनाए थे। 1 2 3 4, 4 खड़ी रेखा, अगर उससे ज़्यादा हो रहा है, 5वां आ रहा है तो 5 हम ऐसे लाइन मार देते हैं। तो 1 2 3 4 5 5, उसके बाद 3 और बच रहा था, तो 1 2 3, तो 5 3 8 हो गया। और यहाँ पे क्या लिख देंगे, 8। इसको आप मिटा दीजिए, इसको आप मिटा दीजिए। ठीक है,
अरे आप इतना लाइन एक्स्ट्रा मत खींचिएगा, ये तो मैंने बोर्ड पे समझाने के लिए, क्योंकि पता होता नहीं कितना है। इसके लिए क्या करते हैं जानते हैं, अब जैसे ये गलती मुझसे हो गई, बाई चांस आपने पेन से कॉपी में ड्रॉ कर दिया, फिर तो आपका एक वेस्ट जाएगा, अच्छा नहीं लगता ना देखने में। उसके लिए क्या करते हैं, सबसे छोटी संख्या क्या है 10 है, और सबसे बड़ी वाली संख्या क्या है 23 है, दोनों में अंतर कितने का है 13 का है। लेकिन और प्रश्न में क्या कह रहा है कि वर्ग अंतराल कितने का लेना है, 10 सेकंड का वर्ग अंतराल लेना है। तो उसको क्या करेंगे, 10 सेकंड का अगर हम वर्ग अंतराल लेंगे तो ये तो 13 है, यानी कि 10 से बड़ा है। लेकिन अगर इसी 10 को 2 बार काउंट कर लेंगे तो 10 दूना 20 हो जाएगा, ये इससे छोटा है। तो ये जो 13 है एक बार में नहीं 2 बार करने पर आराम से उसके अंडर में आया जा रहा है, यानी कि 10 10 दूना 20, 20 से छोटा है और 10 से बड़ा है, यानी कि एक से, यानी कि क्या करना है, एक लाइन में काम नहीं चलेगा, क्योंकि एक लाइन में 10 ही संख्याएं आएंगी। परिसर इसका 10 अगर आता तो एक लाइन में काम हो जाता, लेकिन इसका परिसर कितने आ रहा है 13 आ रहा है, यानी कि एक लाइन में काम नहीं होगा, अगली लाइन खींचनी पड़ेगी, यानी कि 10 दूना 20 हो जाएगा। तब ये 20 के अंडर में 13 आया जा रहा है, यानी कि सिर्फ 2 लाइन खींचनी पड़ेगी, उससे ज़्यादा लाइन आप मत खींचिएगा, ठीक है। तो ये परिसर वाला एक मामला होता है जिससे हमको पता चले कि कितनी लाइनें इसमें खींचनी है, क्योंकि मैं तो मार्कर से लिखा हूँ, मैं तो मिटा दूंगा, आप मिटा नहीं पाओगे। तो आप देख लिया करिए, जो सबसे बड़ी संख्या है उसमें से सबसे छोटी संख्या को घटा दीजिए और उसमें भाग दे दीजिए उसका, जो भी इसमें वर्ग अंतराल आप लिए हैं, तो एक अंदाजा मिल जाएगा कि कितनी लाइनें आपको खींचनी है। चलिए अब क्या कह रहा है कि इस बारंबारता बंटन को दर्शाने के लिए एक आयत चित्र बनाइए। तो चलिए आयत चित्र बनाते हैं। कैसे हमने बनाया था, ये होता है x अक्ष, ये होता है y अक्ष, ये होता है क्या 0,0, यानी कि इसकी कहाँ मानते हैं 0,0 0 0, ठीक है। अब देखिए बारंबारता को हम कहाँ दर्शाते हैं, यहाँ दर्शाते हैं, y वाली लाइन खड़ी खड़े, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे बारंबारता, ठीक है। और ये जो पड़ी वाली लाइन है, यानी कि जो लेटी वाली लाइन है, इस पे हम क्या दर्शाते हैं वर्ग अंतराल को, वर्ग अंतराल को। दिख रहा है यहाँ तक, नहीं दिख रहा है, चलिए इसे हम वर्ग अंतराल को दिखाते हैं पड़ी वाली लाइन पे, और ऊपर वाले पे क्या दिखाते हैं, खड़ी वाली लाइन पे हम बारंबारता को दर्शाते हैं। वर्ग अंतराल कितने कितने का है 10 10 का है, तो हम 10 10 का ऐसे बना लेते हैं, 10 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ऐसे बना लिए। और अब इस वाली लाइन पे क्या करना है, 2 2 3 3 का अंतर, जैसा आप मानना चाहें। तो इसमें हम चलिए इस बार हर बार 2 2 का अंतर मानते थे, आप सोच रहे होंगे कि नहीं सर हर बार 2 2 का ही क्यों मानते हैं। एक बार चलिए आपके कहने से हम 1 1 का अंतर मान लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और लाइन आगे ले जाइए 13, इस वाई अक्ष को तब और ऊपर करना पड़ेगा, और ऊपर ले जाते हैं 14। चलिए यहाँ तक मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं वाई अक्ष। अब यहाँ पे कम है इसीलिए हम 2 2 का मानते थे, जिससे आराम से आ जाता था, क्योंकि बोर्ड में ज़्यादा जगह नहीं होती है। चलिए लेकिन आपके कहने से हम 1 1 का अंतर मान लेते हैं। अब देखिए 10 से 20 वाला रेंज, यानी कि ये से ये, यहाँ से यहाँ तक 10 से 20 वाला जो वर्ग अंतराल है उसमें बारंबारता कितनी है 12 तक, यानी कि ये कहाँ तक जाएगा, ये 12 तक यहाँ तक जाएगा, ठीक है। ये लाइन ऐसे खींचेगी, 10 से 20 वाली जो लाइन है 12 तक जाएगी, और यहाँ पे क्या लिखेंगे 12। और दूसरा क्या दिया है 20 से 30 वाला जो वर्ग अंतराल है उसमें कितना है 8 तक बारंबारता जा रही है, यानी कि कहाँ तक है, ये यहाँ तक है, ये यहाँ तक, ठीक है। तो इसमें कितना लिखेंगे हम 8 लिखेंगे। यही हो गया हमारा आंसर नंबर 2। ये हो गया हल 2 का, सेकंड का हल हो गया, और ये था फर्स्ट का हल, ठीक है। तो 2 क्वेश्चंस थे इसमें कि 10 सेकंड का वर्ग माप लेके इन आंकड़ों को बारंबारता बंटन सारणी बनाइए, तो हमने सारणी बना लिया, और दूसरा क्या था आयत चित्र बनाइए, तो हमने आयत चित्र बना लिया, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप फिर से समझ लीजिए। क्या था कि कह रहा था कि एक प्रश्न को हल करने के लिए 20 विद्यार्थियों द्वारा लिया गया समय सेकंड में इस प्रकार है, ठीक है। तो 20 विद्यार्थियों, तो हमने क्या लिखा सोल्यूशन, 20 विद्यार्थियों द्वारा लिया गया समय जो कि सेकंड में है, ये था, जो जैसा दिया था वैसे हमने पहले लिख लिया। फिर हम जानते हैं कि सारणी बनाते समय कोई भी आंकड़ा रहेगा उसको पहले हम व्यवस्थित करते हैं। अब व्यवस्थित करने के लिए 2 तरीके होते हैं, या तो आरोही क्रम में लिख दीजिए यानी कि चढ़ते हुए क्रम में, या तो अवरोही क्रम यानी कि घटते हुए क्रम में यानी कि उतरते हुए क्रम में लिख दीजिए। तो हमने आरोही अक्सर लिखते हैं, तो हम आरोही में ही लिख रहे हैं। आरोही में क्या होता है, सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, ऐसे लिखते जाते हैं। तो हमने आरोही क्रम में उसको सेट कर लिया, सारी संख्याओं को हमने आरोही क्रम में लिख लिया। अब आरोही क्रम में लिखने के बाद क्या है, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या था कि 10 सेकंड की वर्ग माप लेकर आंकड़ों के लिए बारंबारता बंटन सारणी बनाइए, यानी कि जो वर्ग अंतराल हमको लेना है, वर्ग माप वर्ग अंतराल कुछ भी, जो वर्ग अंतराल लेना है वो 10 10 का हमको अंतर लेना है। अब
इसमें कोई भी कहेगा कि भैया 0 से 10 मान लीजिए। सर आप 0 से 10 मान लीजिए, काहे मान लें? अगर हम 0 से 10 मानेंगे तो 0 से 10 मानने पे क्या आएगा, 0 से लेकर 9 तक की संख्याएं आ जाएंगी, लेकिन 10 तो शामिल होता नहीं, लास्ट वाली संख्या तो लेते नहीं हैं हम। तो 0 से 10 मानने पे लास्ट वाली संख्या लेंगे नहीं, और यहाँ पे शुरुआते हमारा 10 से हो रहा है, तो पहली संख्या जो है वो तो आएगी नहीं, इसलिए हम क्या मानेंगे, 10 से 20 लेंगे। 10 से 20 में हमारा ये पहली संख्या आ जाएगी। हमेशा वर्ग अंतराल बनाते समय ये ध्यान रखा करिए कि जो पहली संख्या हो, जो सबसे छोटी संख्या हो, वो शामिल हो जाए। जब वो शामिल हो जाएगी तो जो सबसे बड़ी संख्या है, जब वो शामिल हो जाएंगी तो आगे की भी संख्याएं धीरे धीरे शामिल होती चली जाएंगी। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या 10 थी, इसलिए हमने 10 से 20 वाला रेंज लिया जिसमें 10 आ जाए। आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप 5 से 15 भी ले सकते हैं, आपका मर्जी है, आप जैसा चाहें वैसे बना लीजिए, लेकिन ये ध्यान रखिए कि जो सबसे पहली संख्या हो वो जरूर आ जाए। आप 5 से 15 बना लीजिए, नहीं तो आप 1 से 11 बना लीजिए, आप कुछ भी बना लीजिए, ठीक है, लेकिन ध्यान रखिए कि ये पहली वाली जो है संख्या आ जाए। तो हमको अच्छा लगता है 10 से 20, तो हमने 10 से 20 बना लिया। ये आपकी मर्जी है, आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा था कि 10-10 का अंतर लीजिए, यानी कि जो उच्च सीमा, यानी कि जो बड़ी वाली संख्या है, इससे छोटी वाली संख्या को घटाने पे 10 आए, यानी कि 20 में से 10 गया, कितना बचा, 10। 30 में से 20 गया, कितना बचा, 10। तो ऐसे आए, तो हमने इसको बना लिया। टैली चिन्ह लगाना हमने आपको बताया था कि जो भी होता है गिन लेते हैं कितनी संख्याएं आ रही, उतने ही लाइनें खींच देते हैं। 4 लाइन तक खड़ी खड़ी खींचते हैं, उसके बाद जब 5वीं आती है तो ऐसे हम तिरछा काटते हुए लाइन खींच देते हैं। तो 5, 5, 10, 2, 12, तो 12 टैली चिन्ह था, तो यहाँ बारंबारता कितनी हो गई, 12। इसमें 20 से 30 वाले में क्या है, 5, 3, 8, यानी कि 8। ठीक है, तो ऐसे हमने हल कर लिया। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा था कि इस बारंबारता बंटन को दर्शाने के लिए आयत चित्र बनाइए। तो आयत चित्र बना लेते हैं। आयत चित्र में क्या करते हैं, जो बड़ी वाली लाइन होती है, यानी कि जो एक्स अक्ष होता है, उस पर हम वर्ग अंतराल को लिखते हैं, और जो खड़ी वाली लाइन होती है, यानी कि जो वाई अक्ष होता है, उस पर हम बारंबारता को लिखते हैं। अब बारंबारता को चाहे 2, 4, 6, 8, 10 मानिए, चाहे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, वो आपका मर्जी है, आप चाहे जैसे दर्शा दीजिए। तो हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 से मान लिया, इधर वर्ग अंतराल को लिख दिया। अब क्या कह रहा था, 10 से 20 वाला में 12 बारंबारता है, तो 10 से 20 वाले में 12 तक गया है। 10 से 20 वाली वर्ग आयत को हम कितना ले गए हैं, 12 तक ले गए हैं। फिर 20 से 30 वाला 8 तक गया है, तो 8 हमारा आता है यहाँ पे। तो 20 से 30 वाले को हम 8 तक ले गए हैं, यही हमारा बन गया आयत चित्र, वही हुआ हमारा आंसर। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं तक रहेगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन जाते जाते आपसे गुजारिश है, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।